प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनवाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनवानी चाहिए, क्या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवानी चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नेहा नागर फ्रॉम taxationhelp.in। दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को सरकार के साथ रजिस्टर जरूर कराएं। आप रजिस्टर करा सकते हैं पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर, कंपनी, एलएलपी, एनजीओ में। दोस्तों 80% से ज्यादा बिजनेस चूज करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करते हैं तो आपका बिजनेस रजिस्टर कराया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साथ और आपके बिजनेस पर एप्लीकेबल होगा कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके बिजनेस पर लागू होंगे। दोस्तों क्योंकि आपका बिजनेस एमसी में रजिस्टर कराया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 लागू है, इसीलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है बैंक लोन में, इन्वेस्टर्स फंडिंग में, इंटरनेशनल ऑर्डर्स में या फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स में भी। गवर्नमेंट टेंडर्स में भी ज्यादा प्रेफरेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही दी जाती है। दोस्तों इसका एक और फायदा है, इसमें होती है लिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों लिमिटेड लायबिलिटी से मतलब है कि अगर आप बिजनेस के नाम पर लोन लेते हैं और आप वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस लोन को रिकवर करने के लिए बैंक सिर्फ आपकी जो कंपनी है उसकी प्रॉपर्टी को, उसके असेट्स को सीज कर सकता है। आपकी जो पर्सनल असेट्स है उनको सीज नहीं कर सकता है। आपके नाम पर अगर घर है, गाड़ी है तो उनको सीज नहीं कर सकता है। सिर्फ जो कंपनी के नाम पर असेट्स है उनको बेचकर ही बैंक अपना लोन रिकवर कर सकता है। दोस्तों सेकेंड एडवांटेज है कि इसकी कॉर्पोरेट लीगल आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। ट्रस्ट तो बनता ही है आउटसाइडर्स का, इन्वेस्टर्स का कंपनी पर, बट इसकी जो आइडेंटिटी है वो डायरेक्टर्स से अलग होती है। जो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपसे अलग आइडेंटिटी आपके बिजनेस की होगी। अगर आप कल कंपनी को छोड़ देते हैं या कोई नया डायरेक्टर आ जाता है तब भी कंपनी की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो कंपनी को स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप होता है डायरेक्टर्स का। मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर्स यानी कि पार्टनर जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए। और दोस्तों 2 में से एक का इंडियन होना जरूरी है। इस पहले स्टेप में डायरेक्टर्स का डिड नंबर अप्लाई किया जाएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डीएससी डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किए जाएंगे। दोस्तों सेकेंड स्टेप है कि कंपनी का नेम अप्रूवल होगा। कंपनी का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, पहले उस नाम से कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। इसकी एक एप्लीकेशन जाएगी, उस एप्लीकेशन में आप 2 नाम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आप दोबारा से नई एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं नेम्स के लिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट है लोकेशन का। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन होनी जरूरी है, प्रूफ देना जरूरी है, फिर चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन काम कर रहे हैं। दोस्तों लोकेशन के प्रूफ में रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, एनओसी चाहिए होगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए होगा। दोस्तों इसमें मेंबर्स मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और जो इसके शेयर्स है वो प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं इसके शेयर होल्डर द्वारा, इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। दोस्तों आप पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो अपने शेयर्स को इश्यू करने के लिए। दोस्तों एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जो डायरेक्टर्स है उनके आधार और पैन में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। उनके केवाईसी लगेंगे, जैसे कि उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार, पैन, वोटर आईडी और बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी। दोस्तों इसके लिए आपको एक सीए को ऑडिटर अपॉइंट करना भी जरूरी है। कंपनी के लिए कंपलसरी होता है एक सीए को ऑडिटर अपॉइंट करना। और दोस्तों ये जो फॉर्म आप भरेंगे कंपनी का, इसमें सीए के साइन जाते ही जाते हैं, सीए का डीएससी लगता ही है, इसलिए कंपनी को आप खुद नहीं बना सकते हैं, एक सीए को हायर कीजिएगा, अदरवाइज कंसल्टेंट को हायर कीजिएगा, उनके पास सीए होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है ड्राफ्ट करना होगा एमओए और एओए। ये भी ड्राफ्ट किए जाएंगे आपके बिजनेस कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होंगे आपके बिजनेस के डिटेल, यानी कि आप अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो आउटसाइडर को, आपके बिजनेस की डिटेल्स होंगी, आपके नेचर ऑफ बिजनेस होगा, एड्रेस होगा, ये सारी डिटेल्स एमओए में होगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपकी इंटरनल डिटेल्स होंगी, आपके बिजनेस के इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्स होंगी। डायरेक्टर्स में रिजिग्नेशन करना होगा तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एड्रेस चेंज करना होगा तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारे एओए में होंगे। कंपनी की
रेगुलेशन और पॉलिसीज होंगी एओए में। दोस्तों पहले लिमिट थी कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन अब ये लिमिट हटा दी गई है। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल 0 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है और 1 लाख भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये 6 की मैनेजरियल पर्सोनल हायर करने जरूरी है। सीईओ, सीएफओ, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, सीएसएमडी। दोस्तों इसके बाद आपका एक करंट अकाउंट भी ओपन कराया जाएगा जिसमें आप सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करेंगे। कंपनी को बनने में 10 से 12 दिन लगते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी 10 से 12 हजार के आसपास आती है। डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है और कितने डायरेक्टर्स है। दोस्तों कंपनी बनवाने के बाद हर साल जो फॉर्म्स है वो भरे जाते हैं, एमसी को सबमिट किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हर साल इसकी एनुअल रिपोर्ट जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये सारे कंप्लायंसेस आपके बिजनेस कंसल्टेंट आपको बता देंगे, लेकिन आपको भी हर साल ये सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी पेनल्टीज भरनी पड़ जाएगी, लेट फीस भरनी पड़ जाएगी और कंपनी को अगर आप बंद करवाना चाहेंगे तो बंद करवाने में बहुत सारी डिफिकल्टी आ जाएंगी। इसीलिए कंपनी बनवाने के बाद सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करते रहिएगा टाइम पर। तो कंपनी के साथ साथ आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अगर आप फूड का काम कर रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी का लाइसेंस ले सकते हैं, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, ईएसआई और पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आपकी जो एम्प्लॉयज है वो 10 से ज्यादा है या 20 से ज्यादा है। ये सब आपको कंपनी बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ट्रेडमार्क लेना होगा ताकि आपकी जो कंपनी का नाम है उसका कोई मिसयूज ना कर सके, इसलिए ट्रेडमार्क लेना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कंपनी बनवाते वक्त, लेकिन आप पहले नाम अप्रूवल के लिए डाल दीजिएगा, उसके बाद ही आप रेंट एग्रीमेंट बनवाइए। तो आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में 12% से ज्यादा कंपनीज रिजेक्ट हो जाती है जब वो अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आधार से पैन मैच नहीं करता है, कोई मिस स्पेलिंग रहती है, एड्रेस प्रूफ सही नहीं रहता है, बहुत सारे रीजंस इसके होते हैं। इसीलिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट को चेक करके कंपनी के लिए अप्लाई करवाइएगा। और दोस्तों कंपनी बनवाने के बाद एनुअल कंप्लायंसेस जरूर फुलफिल कीजिएगा, अदरवाइज फाइन्स और पेनल्टीज लग जाएंगी और कंपनी को क्लोज कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों अगर कोई डायरेक्टर बाद में रिजाइन करना चाहता है तो वो भी हो जाएगा। मिनिमम 2 डायरेक्टर रहने जरूरी है। अगर आप डायरेक्टर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं अपने बिजनेस कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। दोस्तों आई होप कंपनी से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी। सम अप करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आप कंपनी तब बनवाइएगा अगर आप एनुअल जो चार्जेस है, जो एनुअल कंप्लायंसेस के चार्जेस होंगे वो बियर कर सकते हैं, और अगर आप बिजनेस को बड़े स्केल पर लेना चाहते हैं तब आप कंपनी बनवाइएगा। दोस्तों कंपनी बनवाने में वक्त लगता है 10 दिन और कॉस्ट लगती है 9 से 12 हजार के बीच में। डिपेंड करता है कि आपका स्टेट कौन सा है और आप कितने डायरेक्टर्स हो। दोस्तों हो सकता है आप स्टार्टिंग लेवल पर पार्टनरशिप या फिर एलएलपी या फिर 1% कंपनी या फिर प्रोपराइटर बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ती है तो इन सब की भी एक लिमिट होती है। उसके बाद आपको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो अगर आपने पहले पार्टनरशिप बना ली है, एलएलपी बना ली है, 1% कंपनी बना ली है और टर्नओवर एक लिमिट से बढ़ जाती है तो कन्वर्जन कराना जरूरी पड़ जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो अभी तक आपका जो नाम था पार्टनरशिप में या आपने जितनी भी मार्केटिंग की है अपने कंपनी के नाम से, तो हो सकता है उसकी कॉस्ट वेस्ट हो जाए। तो स्टार्टिंग से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर ही चलिएगा। आई होप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इस वीडियो में मिल गए होंगे और आप बिल्कुल डिसाइड कर पाएंगे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी भी है कि नहीं बनानी है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।